हेलो फ्रेंड। आप लोग यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लगभग 60 क्वेश्चन को अपन लोगों ने डिस्कस किया था। और आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61वां है, राम रमा पति करधन लेहू में क्या है? तो ऑप्शन आपको नीचे दिए हैं। इसमें दोहा है, सोरठा है, छंद है या चौपाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौपाई है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और उसी चरण में से एक ये चरण है जिसमें 16 मात्राएं होंगी अगर आप इसको लगाएंगे, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसे लगाई जाती हैं तो मैं चौपाई के बारे में आपको बता दूं। सोरठे में 11 और 13-13 मात्राएं होती हैं, यानी कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार दोहा सोरठा का उल्टा होता है। छंद के अंतर्गत दोहा भी आता है, सोरठा भी आता है, चौपाई भी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? चौपाई है, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे अगर आप देखना चाहें तो इसमें रा में 2 मात्राएं हैं, माँ में 1 है, फिर यहाँ पर 1 है। मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, लगाता हूँ, मात्राएं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखें। और छंद पर एक टॉपिक मैं लाने वाला हूँ, तो आप देखें 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसमें 16 मात्राएं हो गई। इसमें ये जो मात्राएं होती हैं, इस मात्रा को वर्तुल मात्रा कहते हैं, यानी कि वर्तुल मात्राएं 2 मात्राओं के बराबर होती हैं, ये वाली। और जो एक मात्रा होती है इसको क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, जलज में कौन सा समास है? तो आपको बताना है जलज में कौन सा समास है। तो जब आप पढ़ेंगे जलज में तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास है। क्यों है? क्योंकि बहुव्रीहि समास के बारे में आप जानते होंगे। बहुव्रीहि समास की एक कंडीशन होती है कि ये जो समास होगा वो किसी तीसरे की तरफ क्या करेगा? इशारा करेगा, है ना। तीसरे की तरफ इशारा करेगा। और अगर हम इसको समास विग्रह करते हैं तो जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला, यानी कि किसके तरफ इशारा कर रहा है? ये कमल की तरफ, है ना, कमल। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए, और दिगु की इसमें क्या पहचान होती है? तो दिगु की पहचान क्या होती है? इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। अव्ययभाव की क्या पहचान होती है? प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व की क्या पहचान होती है? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, वाक्यांश यानी कि कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक समानार्थक शब्द है, यानी कि सही शब्द है। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है अनेक शब्द के लिए एक शब्द से जो आप पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्जय। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन सी, बया संधि। क्या कहलाती है? बया संधि। ये जो अपन लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2013 का पेपर है। चलिए इसी तरह मैं 2013 से लेकर 2020 तक सारे पेपर यहाँ पर लाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको बताना है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सम्मिलित में सब लोग आते हैं सम्मिलित होने के लिए, यानी कि एकत्रित, ठीक, इकट्ठे होने के लिए। लेकिन इसमें परिषद में कुछ लोग होते हैं, महावर्तन में, बैठक में, सभा में, है ना। तो ये सब इसका पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची से क्वेश्चन आप चलिए, निर्देश प्रश्न 66 से 68 तक निम्न प्रश्नों में तत्सम शब्द चुनिए, यानी कि आपको तत्सम शब्द बताना है। और जितने भी क्वेश्चन यूपी बीएड में हिंदी से आते हैं और किस चैप्टर से कितने आते हैं वो सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। चलिए इसी चैनल पे पड़ा हुआ है।
आप देख सकते हैं। तो इसमें उज्ज्वल जो है ये क्या है, एक तत्सम शब्द है। अच्छा, उज्ज्वल का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, है ना। चलिए, इसमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। तो वालू को कभी आपने पढ़ा है। चलिए, बौना को आपने पढ़ा होगा। माखन का मतलब इसमें माखन है। टाइपिंग में थोड़ी सी इसमें क्या है, गड़बड़ी हो गई है, मिस्टेक हो गई है। चलिए, तो वाम को आपने कभी नहीं सुना होगा, ये सुना होगा तो बहुत कम सुना होगा, इसलिए ये क्या है, तत्सम शब्द है। ये इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक ना। तो ये एक तत्सम शब्द है, बाकी ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोटी पूरा पैर, इसको आपने कभी ना कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन पादोन को आपने नहीं सुना होगा। तो ये क्या है, तत्सम है, यानी कि एक संस्कृत का शब्द है। चलिए, आंसर ए है इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यखंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो आपको सही शब्द इसमें बताना है कि क्या होगा। संध्या काल जब गाय चर कर लौटती है के लिए एकार्थी शब्द आपको बताना है कि संध्या काल जब गाय चर के लौटती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, गोधली, उसको कहते हैं गोधली। ये आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको इसमें भरना होता है, जो डाउट दिए हैं। हमारी दृष्टि से प्रेमचंद्र एक अद्वितीय साहित्यकार थे। तो इसमें क्या होगा, एक जनवादी थे, ठीक है ना। जनवादी का मतलब होता है इसमें जनता के लिए विचार, ठीक है, अपने अपने जो उन्होंने विचार दिए थे इन सभी के बारे में। चलिए, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये आया है, कलम के सिपाही राष्ट्र के जागरूक प्रहरी हैं। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो इसके लिए होगा डी, निरंतर, है ना। इसमें दिया है डी, निरंतर, इसका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आए हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये भी डाउट वाला है, इसमें आपको भरना है, आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में का कोई विकल्प नहीं है। तो क्या विकल्प नहीं है, शक्ति का कोई विकल्प नहीं है, इसका राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो डाउट से ही आया हुआ है। 2013 में 4 क्वेश्चन ये आपको खाली जगह यानी कि खाली स्थान भरने के लिए आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्मूलन। हमारे समाज की उन्नति दहेज प्रथा का उन्मूलन किए बिना नहीं हो सकती, इस प्रकार है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है, यानी कि आपको अशुद्ध वाक्य इसमें से बताना है। ये पूरा वाक्य लिखा है, इसमें से एक त्रुटिपूर्ण है, वो आपको बताना है। चलिए, नोट, निम्न वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है, मतलब इसमें 4 भाग दिए गए हैं, 1 2 3 और 4। इसमें से एक त्रुटिपूर्ण है, वो ही आपको क्या है बताना है। चलिए, तो पहला दिया गया, कोई भी बात मजा होती है। तो कोई भी बात मजा होती है, इसमें डाउट है, मतलब ये अशुद्ध हो सकता है। इसका राइट आंसर तो यही है, जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग, तो ये तो होता है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग, ये सही है दिया है। लेकिन कोई भी बात मजा होती है ये नहीं है, ठीक है। कोई भी बात मजा होती है, ये वाक्य बन ही नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, असरकारक हो, जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकारक हो, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें त्रुटि है, कोई भी बात मजा होती है, कोई भी बात मजा होती है, ठीक ना। चलिए, नीचे आप समझ सकते हैं किस प्रकार है। अब इसमें जो मजा होती है नहीं है, कोई भी बात मज़ेदार होती है तो हो सकता है, जैसे ये है ना। चलिए, ये 2013 में जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी लेना मुसीबत को गले लगाना है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो त्रुटि है वो बताना है, अपनी सामर्थ्य से अधिक, ठीक है। इसमें यही मिस्टेक है, अपनी नहीं होगा यहाँ पर, से अधिक, है ना। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर मिस्टेक है।
इसमें ये नीचे दिया गया है, इस वाक्य खंड ए में त्रुटि है क्योंकि अपनी समार्थक दिया गया है, जबकि होता क्या है, मैंने अभी बताया, जबकि होता क्या है, जबकि सही शब्द है विन्यास होगा, क्या होगा, अपने सामर्थ्य, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख पा रहे हैं आप। निम्न में प्रेमचंद की कौन सी कृति है, यानी कि कौन सी रचना है जो प्रेमचंद द्वारा की गई है, तो गोदान। और गोदान तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए प्रेमचंद द्वारा जो भी रचनाएं लिखी गई हैं या की गई हैं उनको आप अच्छे से पढ़ जाइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। सच्चा प्रेम पवित्रता है और पवित्रता प्रेम, ये कथन किसका है, तो ये कथन है ऑप्शन बी, स्वामी रामतीर्थ का। ये भी आया हुआ क्वेश्चन पे मैंने बताया कि पंक्ति से एक क्वेश्चन जरूर आता है ना। चलिए, तो ये पंक्ति से क्वेश्चन आया हुआ है, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, किसकी पंक्ति है। पंक्ति से क्वेश्चन जरूर आता है, ये बात आप ध्यान दें इस पर और अच्छे से आप कर जाएं। तो ये किसकी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सूरदास की है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न रेखांकित वाक्य खंडों के लिए विकल्प में से उचित शब्द का चयन कीजिए। जो उचित शब्द है वो ही आपको बताना है, तो ऑप्शन बी है इसका उचित शब्द, कुसंगत में देखा जाता है ना। क्या है, विनय अक्सर कुसंगत में देखा जाता है, तो इसके लिए क्या है, बुरी संगत। चलिए, कुसंगत का अर्थ इसमें बताया गया है बुरी संगत। ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपके लिए, सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या कहते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये आया हुआ है अनेक शब्द के लिए एक शब्द से। चलिए फिर समझते हैं, सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या कहा जाता है, उषा काल, है ना। ध्यान देना, उषा काल किसे कहा जाता है या प्रातः काल किसे कहा जाता है, पूर्वोदय किसे कहा जाता है, रात्रि किसे कहा जाता है, अच्छे से पढ़ जाइए। चलिए, उषा काल कहा जाता है सूर्योदय से पूर्व के टाइम को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रात का भयानक सन्नाटा चारों ओर छाया था, इसके लिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है निस्तब्धता, है ना। निस्तब्धता इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है, गुण कहीं से भी मिले प्राप्त करना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संग्रह कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन रहा आपके लिए 83वां, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कि यूपी बीएड के जो 50 क्वेश्चन हैं हिंदी से आए हुए उसको ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, ये आपको बताना है सेना, सभा, कक्षा मंडली आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा जो है कितने प्रकार की होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और एक होते हैं समुदायवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।